हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। चैप्टर 10 का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो बच्चों, एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलसेंस का मतलब होता है वो स्टेज जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की स्टेज होती है। मीन्स ना तो इसमें बच्चे वाली स्टेज होती है और ना ही बड़ों वाली। एडोलसेंस का मतलब होता है टीनेजर स्टेज। टीनेजर मीन्स जो हमारी एज के टीन है, सपोज 13, 14 से लेके अप टू 19 तक। लेकिन यहाँ पे हम एडोलसेंस स्टार्ट करते हैं 11 टू 19 तक, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं एडोलसेंस। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से एडोलसेंस की एज पर पहुँचने पर बॉडी में कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो होते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा एडोलसेंस, सेकंड प्यूबर्टी, देन चेंजेस एट प्यूबर्टी। मीन्स प्यूबर्टी की स्टेज पर कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो होते हैं। देन चेंजेस में हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन हाइट, कि प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस होते हैं उनमें हाइट का इंक्रीज़ होना, चेंज इन बॉडी शेप का चेंज होना एंड वॉइस चेंज। तो ये 3 चेंजेस फ़िलहाल हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप एंड वॉइस चेंज। ओके, फर्स्ट सबसे पहले हम करते हैं एडोलसेंस किसे कहते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। हमारी लाइफ का वो पीरियड जिसमें हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस बॉडी को रिप्रोडक्टिव मैच्योर बनाते हैं। मीन्स जो पर्सन है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर लेता है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब होता है द पर्सन विल बी कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। अपनी ही तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करने के काबिल जो है वो पर्सन हो जाता है। तो उस स्टेज को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और इस पीरियड ऑफ लाइफ को हम कहेंगे एडोलसेंस। एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। तो एडोलसेंस जो है वो कौन सी एज से स्टार्ट हो रहा है? 11 की एज से ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है और अप टू 18 और 19 ईयर्स की एज तक ये पीरियड जो है वो रहता है। एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। एडोलसेंस को हम टीनेजर्स भी बोलते हैं क्योंकि मेनली टीन की एज जो है ये कवर कर रहा है। तो नेक्स्ट हम फिर करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्यूबर्टी। प्यूबर्टी किसे कहते हैं? द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ह्यूमन बॉडी में कई चेंजेस होते हैं एडोलसेंस के पीरियड के दौरान। जब टीनेज में स्टूडेंट्स या बच्चे पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी में कई तरह के चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस जो हैं ये क्या मार्क करते हैं कि ये प्यूबर्टी की शुरुआत हो गई है, प्यूबर्टी की शुरुआत हो गई है। तो इसको ये जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी को, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मीन्स प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और बहुत रिमार्केबल चेंज जो इस पीरियड में होता है प्यूबर्टी के दौरान वो ये होता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। मीन्स अब उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ चुकी होती है और वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो अब अपनी ही तरह के यंग वंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकें। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और जब एडोलसेंट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं तो प्यूबर्टी जो है वो पीरियड जो है वो प्यूबर्टी की स्टेज एंड हो जाती है। तो दिस इज़ नोन एज प्यूबर्टी। चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के पीरियड के दौरान कौन कौन से चेंजेस बॉडी में होते हैं? तो सबसे पहला चेंज होता है इंक्रीज़ इन हाइट। मीन्स जो पर्सन है उसकी हाइट में इंक्रीज़ होता है। The bones of the arms and the legs elongate and make a person tall। आर्म्स की बोन्स, लेग्स की बोन्स elongate हो जाती हैं, हाइट में इंक्रीज़ हो जाती हैं और पर्सन जो है वो टॉल नज़र आने लगता है। By about 18 years of age both boys and girls reach their maximum height। 18 साल की उम्र तक आते आते दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो मैक्सिमम हाइट जो है वो ले लेते हैं। तो इस तरह से तो पहला चेंज आ गया चेंजेस एट प्यूबर्टी में, इंक्रीज़ इन हाइट। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी की शेप में भी चेंज आता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन बॉयज़ शोल्डर गेट ब्रॉडन एंड इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। बॉयज़ की शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं और गर्ल्स में भी
वेस्ट के बिलो का जो रीजन है वो वाइडर हो जाता है। इस तरह से बॉडी शेप में भी इस पीरियड के दौरान जो है वो चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट थर्ड चेंज है वॉइस चेंज। वॉइस जो है वो चेंज होने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कई बार जो है वो कुछ बॉयज़ जो होते हैं उनकी आवाज़ जो है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है, रफ सी आवाज़ जो है वो आने लगती है। पर ये जो है वो टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए ही होता है, बाद में वॉइस जो है वो ठीक हो जाती है। तो एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। ऐसा क्यों होता है? वॉइस की जो वॉइस है वो क्रैक क्यों होने लग जाती है? क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान जो है वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। एंड बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, और बॉयज़ के जो वॉइस बॉक्स होते हैं वो लार्जर होते हैं कंपैरेटिवली टू गर्ल्स। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो ये जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है, जिसे हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, बॉयज़ में आप देख सकते हैं उनके थ्रोट में एक जो है पार्ट जो है वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है, प्रोट्रूडिंग होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। एज शोन इन फिगर, ये देखो आपको इस फिगर में दिखाया गया है किस तरह से थ्रोट का ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग है, आगे की तरफ है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो ये फिगर जो है वो आपकी बुक में भी बनी हुई है और आपने इस फिगर को ड्रॉ भी करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।